तो राम राम नमस्कार सभी बहन और भाइयों को। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से हम करने वाले भाई एचएसएससी मैथ्स प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है जी। और इस सीरीज में हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं 2015 से लेकर और 2025 तक। 26 में तो कोई अभी पेपर हुआ नहीं है, एचटेट का तो हुआ था, उसका मैंने सोल्यूशन करवा दिया। वहाँ तक के सभी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए, हम इसमें 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन इसमें वैसे 69। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता तो फिर मैं एक चैप्टर की एक ही वीडियो डाल दूंगा लॉन्ग। ठीक है, वो भी आप सजेशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप कैसे चाहते हैं एक वीडियो में एक चैप्टर हो जाए या नहीं। ठीक है, चलिए एक बार आप तरीका देख सकते हैं मैं कैसे करवा रहा हूँ। शुरू वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। भुजा को 3 सेंटीमीटर बढ़ाने पर x मीटर के घन के आयतन लगभग कितना परिवर्तन है, मतलब घन के आयतन में कितना परिवर्तन होगा। तो हमें कुछ नहीं करना होता भाई, हमें उसमें कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ वापस से। देखो 3% का सक्सेसिव 3 बार घन में कि 3 बार होएगा आयतन में। आयतन होता है घन का मतलब ए क्यूब आयतन होता है, तो मतलब 3 बार भुजा गुणा होगा तो 3। हम इसको सक्सेसिव लगाएंगे 3%, 3% और 3% है ये। ठीक है जी, ये 3%, 3% मतलब 3 बार ये इतना हुआ है। 103/100 गुणा 103/100 ऐसे करके ये 3 बार हुआ है। ठीक है, तो हम इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे नहीं, हम थोड़ा सा स्मार्ट चलेंगे। तीन दोनों को एक बार सक्सेसिव a+b वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 और 3 6 प्लस इसमें करेंगे हम 3 गुणा 3 3 3 9 और इसको 100 से भाग कर देंगे तो 0.09। ठीक है जी, इसमें जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6.09। ये हो गया। अब इस 6.09 और ये 3 इस पे सक्सेसिव लगाएंगे जैसे इसमें हमने लगाया तो 6 और 3 9 पॉइंट, अरे यार 6 और 3 9.09 ये हो गया। अब अलग से लिखेंगे, अब इसकी लास्ट इसकी गुणा भी लिखेंगे तो 3 6 18 पॉइंट 9 3 27 और इसको हम 100 से भाग कर देंगे तो 2 के बाद तो पॉइंट है, 100 और से भाग कर देंगे 2 के बाद फिर पॉइंट आ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 0.1827। अब इसको हम जोड़ देंगे 0.1827, ये हमारा टोटल चेंज आएगा। हम इसको अगले पेज पर कर लें, इसको अलग से लिख लेते हैं। तो हमारा था 9.09, इसमें हम जोड़ रहे थे 0.1827, इसको हम जोड़ लेंगे तो 7 2 9 और 8 तरह का 7 का लगी 1 2.9, ये हमारा का टोटल चेंज। अब ये पूछ रहा है, अब जैसे हम इसको क्या कैसे कैसे करेंगे। अभी इतना टोटल परसेंटेज में चेंज आया है, अब ये पूछ रहा है कि वैसे कितना चेंज आएगा। तो वैसे कितना आएगा मतलब भुजा में कितना चेंज आएगा, तो भुजा कितनी हो जाएगी हमारी, कितना चेंज आया टोटल, यह है हमारा 109.27 इतना चेंज आया। अब पॉइंट हटा लेंगे तो 100 पॉइंट हटाएंगे तो कितने 4 जीरो और ऐड हो जाएंगे, 1 2 3 4 जीरो और ऐड हो गई। अब ये हमसे जो गैप है ना इनका, वो गैप पूछ रहा था, इनका गैप कितना है हमारा 9 2 7 2 7, ये गैप है टोटल। इसमें जो गैप है नीचे वाले में से ऊपर वाले से नीचे वाला घटा देंगे तो इतना गैप आएगा। और ये गैप पूछ रहा है नीचे वाले लिख लेंगे कितनी है 6 जीरो से आए तो हाँ 6 जीरो है। और परसेंटेज के लिए हम गुणा 100 से कर देंगे, इधर नहीं करते हैं इधर लिख लेते, कोई बात नहीं इधर लिख देता हूँ 100 को मैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे। अब पॉइंट लगा लो या फिर सीधा पॉइंट लगा लो आप यहाँ से, ये 100 भी नहीं लिखना था, सॉरी भुजा में परिवर्तन पूछ रहा है ना। तो पॉइंट लगाएंगे, नीचे 6 जीरो ऊपर 1 2 3 4 और 5 है तो 0.092727 ये आएगा। और अप्रोक्सीमेटली हमसे पूछा तो 0.9 हम बता देंगे जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ भाई। ठीक है जी, ये हमें करना था सिंपल। ठीक है जी, चलिए चलते भाई। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो पीछे करके एक बार देख लेना। और इसमें मैं एग्ज़ाम अप्रोच से सोल्व करवा रहा हूँ, ना कि मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैं आपको बैच नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सोल्यूशन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इतना तो मैं भाई
सोच ही सकता हूँ कि आप पढ़ के आए होंगे, सारी चीज़ें पहले आपने पढ़ रखी होंगी। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शहर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 हो जाती है, प्रतिशत कमी बताइए। तो कितनी घट गई भाई, 500 घट गई। जूम आउट कर लेते हैं यार, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। 500 घट गई 25,000 पर, कितने हज़ार पर, 25,000 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 से 1 जीरो कट जाएगी, 25 से काटेंगे 2 बार में, मतलब 2% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में 2% दिया हुआ है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। और इसकी जो PDF होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोबिना ने अपने हवाई टिकट पर, इसका मैं आपको थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा, 44,668 रुपये खर्च किए और परिवार के सदस्यों के लिए उपहार खरीदने पर 56,732 खर्च किए, और उसके पास कुल शेष का 22% नकद के रूप में बच गया। कुल राशि क्या थी? अब एक चीज़ देखो, वो इतने उसने खर्च भी कर लिया और फिर भी 22% रहता, और वो टोटल पूछ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो खर्च जो टोटल था वो तो बहुत ज़्यादा आएगा, मतलब 44,000 और 56,000 से ज़्यादा ही होना चाहिए। इनके दोनों के जोड़ से, इन दोनों के जोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। तो मतलब 28,000 तो नहीं होगा हमारा उत्तर, ना ही 33,000 होगा। इन दोनों में से एक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना आएगा, इसको जूम आउट कर लेते हैं वैसे ही दोबारा से। 56,732 में हम जोड़ते हैं 44,668 रुपये। तो ये 8 है, 8 और 2 10, 0 80 लगी 1, 6 और 4 10 की 0 से लगी 1, 7 7 14 का 4 तो लगी 1, 11 लगी 1 और 10, यह आ गया हमारा 10 और फिर 1400। तो मतलब इससे भी बड़ा आएगा, क्योंकि ये 78% की वैल्यू है। 100 में से 22 गए, 78% तो उसने खर्च किया था, 78% की वैल्यू ये दी हुई है, तो मतलब इससे भी बड़ा आएगा। तो इससे बड़ा एक ही ऑप्शन ये, तो 78% की वैल्यू ऑप्शन एक ही है जो बड़ा है, 1,30,000 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बिना सोल्व किए हम कर सकते थे इसको, लेकिन आप सोल्व करना चाहते हो तो 78 को इससे भाग कर लेना और गुणा 100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। वो आपका काम है, कमेंट में बता देना। ठीक है जी, और वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो दोस्तों, ऐसा नहीं है यार, और सभी के पास भी भेज दिया करो। अब ये क्वेश्चन देखो, 8,755 के 6% का 64% क्या हुआ? अब इसको भी, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है। 8,755 है, इसका 6 जूम आउट कर लेते हैं, 6% का 64%। ठीक है जी, ये होगा। अब काटा पीटी मत, अरे यार ये कहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, नीचे लिखना पड़ेगा ये मुझे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 8,755 का 6% का 64। अब काटा पीटी करते हैं भाई, एक बार हम काट लेते हैं 4 से काटेंगे। इसमें हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, या फिर कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे करना चाहो कर सकते हो। 4 से काटेंगे 16 बार में कट जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 बार में, और यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 बच गए 3, 5 सते 35 बच गए 2, 5 पंजू 25 और 5 एकम 5, ये आ गया हमारा। अब आप ये भी कर सकते हो कि सीधा 2 के पॉइंट लगा सकते हो। इस एक को हम 0 मान ले तो कैसा रहेगा, एक ही तो कम होगा, इसको हम 0 मान ले तो हम इसको 5 से उड़ा सकते हैं। फिर 5 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 15 और बच गए 2, 5 पंजू 25 35। अब हमें कुछ नहीं करना, बस हमें करना है 35 गुणा 6 गुणा 16, 16 से कम 96, यहाँ पे आप सीधी गुणा कर सकते हो वैसे दो, और ये हमें भाग करना है इसको 100 से। अब और भी कुछ काटना चाहो तो एक, जैसे एक 10 और कट सकता है। तो यहाँ पे देखो आप, इसमें 35 में क्या होता है 7 और 5 है, तो एक ये 5 यहाँ से ले लेते हैं, और 6 में क्या होता है 2 और 3 होता है। ठीक है, ये 2 और 3 है, तो 5 और 2 को मिलाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा यार खिचड़ी पक जाएगी, इसको अगले पे समझा देता हूँ। चलो इसको अगले पे ले लेते हैं, एक पेज और ऐड कर लेते हैं। क्या बच गया था हमारा 35 गुणा 6 गुणा 16, ये बच गया था, और इसको हमें 100 से भाग करना था।
अब ये देखो इसमें 7 और 5 होता है 35 में, और 1 2 यहाँ से ले लो चलो, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं, 8 और 2 बच जाएगा, 8 और 2 बच जाएगा, 2 यहाँ से ले लिया, 5 यहाँ से ले लिया, 1 10 उड़ा दिया, ये दोनों खत्म हो गए। अब कितना बच गया हमारा, 7 गुना 6 गुना 8, 8 सच 42, और 8 की गुना करेंगे, 8 दूनी 16 का 6 का 42 गुना 8 करना है, ठीक है जी। 8 दूनी 16 का 6 का से लगी 1, 8 चौक 32 और 1 33, 33 36 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि हमने घटाया था तो पॉइंट समथिंग आएगा इसके बाद, 33 36 के बाद पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है जी। ये था हमारा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। वीडियो अच्छी लग रही हो तो बता देना, और नहीं लग रही हो तो भी बता देना भाई, हर चीज़ के लिए हम रेडी हैं। अब ये बोल रहा है कि एक प्रतिशत में व्यक्त करें, इसको प्रतिशत में व्यक्त करना, 240 को 800 के कितने प्रतिशत के रूप में लिखा जा सकता है। तो जब भी हमें परसेंटेज काटना है ना, तो किसका काटना है, 800 का बताना है। तो 800 का 1% से भाग कर दो, मतलब 8 से भाग कर दो, सीधा परसेंटेज पता चल जाएगा। 800 से काटेंगे 8 से, 800 का 1% 8, 8 से काटेंगे 8 3 24, 30%। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बस सिंपल था, कुछ नहीं करना था, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देख लेते हैं एक बार। अरे यार जूम क्यों नहीं हो रहा है, चलो छोड़ो, जूम नहीं हो रहा था। ये है 0.0125, इसको परसेंटेज में बदलना है, तो ये है हमारा 0.0125 है। इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो पहले इसको परसेंटेज के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, पहले इसको भिन्न में बदल लेते हैं। 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 जीरो। परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो 2 जीरो 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ऊपर 125 बच गया, अब तो 1.25, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है जो, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10,000 का कितना प्रतिशत 2 होगा, तो 2 है हमारा, ये 10,000 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो आ जाएगा हमारा 2.02%। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है जी। और ये सभी HSSC के प्रीवियस ईयर, ये देखो एग्जाम का नाम भी लिखा हुआ है, शिफ्ट वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसा मत समझना कि मैं अपनी तरफ से बना के लेके आऊँगी कोई भी क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर के ही भाई। अब देखो ये क्वेश्चन है, यदि हो गया ना जूम, अब हो गया, देखो यदि एक संख्या के 26% के 3/7 का 25% 136.5 है, तो वह संख्या क्या है। देखो अब कैसे करेंगे इसको। एक संख्या की 26% मतलब 26/100 गुणा के 3/7, इसका 3/7 का 25% मतलब 25% मतलब 1/4, सीधा लिख भी सकते हैं हम फ्रैक्शन में भी, ठीक है। ये हमारा है, कितना दिया हुआ है, 136.5 दिया हुआ है। नीचे 10 उतार लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो हटा देंगे, ठीक है जी। अब काटा पीटी कर लेते हैं एक बार। 13 से काटेंगे 2 बार में, 13 से काटेंगे 13 एकम 13, 13 पंजे 65। 3 से कट सकता है बिल्कुल। 3 से काटेंगे तो 3 3 9 और 3 पंजे 15। अब यहाँ पे क्या क्या बच गया है, 2 और तो किसी से कट रहा है, 2 यहाँ से 2 काट देंगे, तो यहाँ पे बच गया 7 दूनी 14, 140 बच गया, इसकी 140 में गुणा कर देंगे। अब आप एक चीज़ देखो, 140 में गुणा करेंगे, आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे 21 का मल्टीप्लाई आएगा, 7 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है 7, तो मतलब 7 का मल्टीपल तो आना कन्फर्म है, तो ये तो आंसर ए तो होगा नहीं। मैं जूम कर देता हूँ अब थोड़ा सा, देखो अब 7 आएगा तो 7 का मल्टीपल ये तो होगा नहीं, ये हो सकता है 7 8 56, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है भाई। एक तो मतलब ऑप्शन कटा, मैं बस आपको बता रहा हूँ, जैसे कहीं पे मान लो एक ही ऑप्शन है 7 का मल्टीपल, तो आप वहाँ ला के भाग सकते हैं। अब हमें कुछ नहीं भाई, इसकी गुणाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 7 और 2 है,
तो ये 2 यहाँ पे 7 और 5 है, ये 2 इसको 5 को 2 दे तो 10 बना देगा, तो लास्ट में 2 जीरो आएंगी और 7 7 49 49 आंसर आ जाएगा हमारा भाई। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। वैसे आसान था, कैलकुलेशन भी ज़्यादा टफ नहीं थी, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था कि आपका माइंड ओपन हो जाए इसलिए। ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 5000 का 7/5 भाग 36% का 28% क्या होगा। अब देखो 5000 है ये, इसका 5/7 का 36%, 36/100 गुणा 28%, 28/100। 7 से काटेंगे 7 चौक 28। ठीक है जी, 2 जीरो और 1 जीरो, ये 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा देंगे। 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, तो 5 दूनी 10 और 36 360। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये HSSC सैनिटरी इंस्पेक्टर 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, 91 70 का कितना प्रतिशत है। तो 91 जो है हमारा, ये 70 का कितना प्रतिशत है, गुना 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 7 से काटेंगे 13 बार में, 130% है। ये कितना है, 130% है, जो कि इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। यदि x 45 का 22% है तो x का मान, x जो 45 का 22% है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे नीचे से 11 निकट रहा था, मतलब 11 का मल्टीपल आंसर होगा बिल्कुल। और 45 का 22% कभी भी 2.2 तो नहीं हो सकता, तो मतलब ये नहीं होगा, ये 11 का मल्टीपल है ही नहीं, एक ही ऑप्शन बच गया। और 11 का मल्टीपल भी है और ये आंसर है, यहाँ पे 9 भी है एक, 45 में तो 9 का मल्टीपल भी होगा, तो ये ऑप्शन है हमारा जो राइट हो जाएगा, और ये ही राइट है। आप करके भी देख सकते हो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, 2 से काट देते हैं, 2 से 11 बार में, 2 से 50 बार में, 5 से काटेंगे, 5 नीम 45, 99/10, 10 है तो पॉइंट आ जाएगा, तो 9.9 राइट आंसर हो जाएगा, वही मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा ओपन माइंड रखोगे, थोड़ी सी आंखें खुली रखोगे, तो बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें भाई, कुछ भी नहीं। फिर अब ये क्वेश्चन फिर से आ गया, थोड़ा इसको फिर से आ गया। अब ये देखो, ये बोल रहा है क्वेश्चन मार्क, इसको थोड़ा सा जूम ही कर दे भाई। ये देखो क्वेश्चन मार्क 15, 220 का 75% है, बराबर है इसके। ठीक है जी, तो हम मान लेते हैं x गुणा 15 बराबर है हमारे 220 का 75%, मतलब 3/4। 4 से काट देंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 3। अब ये सीधा यहाँ पे होगा डायरेक्ट, तो 3 से काट देंगे 5 को 5 बार में, 5 से काट देंगे 11 बार में, सीधी x की वैल्यू आ गई हमारी 11, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। क्वेश्चन नंबर 14, 1000 लीटर का कितना प्रतिशत 15 लीटर है। तो 15 हमारा 1000 का कितना प्रतिशत है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1.5% है जी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई, 150 रुपये के 20% अधिक रुपये, तो 150 है, इसको 20% अधिक करें, मतलब 6/5, तो 5 से काटेंगे 3 बार में, 6×18 180 रुपये हो जाएंगे 20% बढ़ाने पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 0.00098 को प्रतिशत में बदलो, तो ये क्या है, 0.00098 को प्रतिशत में बदलना है, तो कितनी जीरो आएंगे नीचे, 1 2 3 तो 5, 1 2 3 4 5। अब इसको 100 से भाग करना है परसेंटेज में बदलने के लिए, 2 जीरो कट जाएंगे, 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 3 के बाद कब आएगा, 0.098, ये आएगा हमारा राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है भाई, बस सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, निकालिए क्या, अरे यार ये क्वेश्चन रिपीट क्यों हो जाता है फिर। हाँ आ गया, क्वेश्चन नंबर 17 था ना ये, 16 17 कहाँ पे गया भाई फिर,
कोई बात नहीं, छोड़ो, देखते हैं, वह भी ऐसा ही सिंप्लीफिकेशन का ही है। 5,000 का 40% और 1,500 का 10%। तो 5,000 का 40%। अब इसमें आपको थोड़ा सा और स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा। 5,000 का हमें 40% निकालना, आप इसको ऐसे ही लिख लो, प्लस 1,500 का 10%। जब भी आपको सिंपल परसेंटेज निकालनी है तो कुछ नहीं, 0 से 0 काट दो और इसकी सीधी मल्टीप्लाई कर दो। 500 गुना 4, 500 गुना 4 कितना आ जाएगा, 2,000। इसमें प्लस 0 से 0 काट दो, 150। यह आ जाएगा हमारा 21,50, 2150। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस सिंपल था, इतना ही करना था, इसमें और कुछ नहीं था, मंत्र पढ़ने नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 19, एक संख्या का 33% बढ़ाए जाने पर 7,798 बन जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 133% बता दी, तो मतलब 133 की वैल्यू हो गई 798, 133 की वैल्यू और 100 की हमसे पूछ ली। आपको दिख रहा हो तो ये इसका 13 6 78 और 3 6 18, सीधा सीधा 6 गुना है, ये हमारा 600 आ जाएगा। 6 गुना है तो 6 गुना कर देंगे 600। ऑप्शन नंबर सी, सिंपल भाई, कुछ भी नहीं, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 20, अब इसमें थोड़ा आपको अच्छे से सोचना पड़ेगा। अब ये क्या बोल रहा है देखो, 1400 का कुछ परसेंट है, x% है, माइनस करना उसमें से 75, 750 का 18%, और ये बराबर आना चाहिए 159 के। ठीक है जी, हमें नहीं बताओ कितना माइनस करना, कितना परसेंट माइनस करना। तो एक बात हो, अगर हम वैल्यू निकाल लें कि ये तो बचेगा, ये गैप इन दोनों का गैप है, वही तो है ही। अब इसका 18% हम अगर अलग से निकाल ले और इसमें गैप में जोड़ दे तो हमें पता चल जाएगी वो कितनी वैल्यू थी, पता चल जाएगा भाई। तो वही करेंगे हम, अब इसका निकाल देंगे अलग से वैल्यू। ठीक है जी, एक पेज यहाँ पे ऊपर ही कर लेते हैं, या यहीं पे बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं 100 इसको। ठीक है, आपको वहाँ पे दिख रहा होगा। अब सीधा इसका निकाल देंगे 750 का 18%। तो 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 30 बार में, 1 2 यहाँ पे कट जाएगा और 1 2 यहाँ पे कट जाएगा, तो ये 9 बचेगा, यहाँ पे ये 15 बचेगा। 15 निम्मा 135, 135 में हम 159 जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा, 9 और 5 14, 4 का लगी 1 5 8 1 9, एक और 1 2, 294। अब ये 294 जो आया है, ये 294 दोनों को जोड़ेंगे, जो 294 आया है, ये 294 1400 का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट काटने के लिए हम क्या करते हैं, 1% से भाग कर देते हैं। तो 14 दूनी 28, 14 एकम 14, मतलब 21% होगी वो वैल्यू। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी, ऐसे करना था, ये सिंपल है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। अब ये वही बात आ गई, कान को इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो, कान तो कान ही है भाई। तो ये बोल रहा है कि 60%, 360 का 60% या 360% 60 का। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 बचेगा भाई, वैल्यू तो सेम ही आएगी, चेक करके देख लो एक बार, नहीं यकीन हो रहा तो। 60% 360 का बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट गई, कितना आ गया 216। अब ये देख लो 360%, 2 0 से 2 0 कट गई, 216, 216 में से 216 गए, कितने आ गए, 0 बच गई। ऑप्शन नंबर सी, सिंपल था भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम क्वेश्चन आ गया, क्योंकि HSSC में प्रीवियस ईयर ज़्यादा रिपीट होते हैं, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 10,000 का कितना प्रतिशत, एक सेकंड भाई, तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, 2%, 2 होगा, 2%, 2 कितने प्रतिशत है, 2 कितना प्रतिशत होगा 10,000 का, तो गुना 100 कर लेंगे प्रतिशत के लिए, 2 0 काट देंगे तो आएगा 2.02। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में है जी, बस सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 500 का 50% का 10% कितना होगा, तो 500 है, मैंने आपको पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था, इसका 50% का 10%, तो 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, दोनों से 1 1 0 काट दी, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 5 25 एकम 25, सीधा आ जाएगा हमारा 25 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
150 का 37% माइनस 1000 का 0.05% कितना होगा माइनस करेंगे तो। अब 150 का 37%, 150 का 37% निकाल लो तो ये कितना आएगा, 37 नहीं भाई 37%। तो काटेंगे 50 दूनी 50 दिए और ये 7 21 का 1 का आस लगे 2 3 3 और 2 11 बटे में 2, यह आ जाएगा 55.5 आ गया जी। अब माइनस करना इसमें से 1000 का 0.05 0.05%, 2 जीरो तो वैसे आ गई और 2 जीरो परसेंटेज के नाम की, तो 4 जीरो आ गई वैसे तो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना आ गया ये 0.5 आ गया यहाँ से, और ये था 55.5। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 55 बच जाएगा। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में जी, बस सिंपल था भाई। 55.5 में से 0.5 घटा देंगे तो 55 ही बचेगा ना, हाँ बचेगा बस, फिर कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है कहीं भी। क्वेश्चन नंबर 25, एक गांव की जनसंख्या 5% बढ़ जाती है यदि वर्तमान संख्या 4410 है तो 2 वर्ष पहले कितनी थी। बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 4410 हो गई, और ये बढ़ी कितनी देर में, फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे, 5% की रेट से बढ़ी है 2 बार में, तो ये लो 2 साल के लिए बढ़ी है। तो अब ये 21 का क्यूब आपको दिख रहा है, 414 21 का क्यूब है, तो 21 गुणा 21 को सीधा काट देंगे, ऊपर 10 बच जाएगा, ऊपर है 20 का क्यूब नहीं सॉरी स्क्वायर था, ठीक है जी। तो 20 गुणा 20 400 गुणा 10 4000, सीधा आंसर आएगा 4000, ऑप्शन नंबर डी, सिंपल है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बस हो गए क्वेश्चन खत्म। 25 तक करने थे हमें, कितनी देर में हमने कर दिए 25 क्वेश्चन, लगभग 25 मिनट में ही कर दिए हमने, बड़ी एवरेज चला है, ठीक है जी। तो वीडियो कैसी लगी, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, कुछ समझ में नहीं आया और अगर कुछ गलती होगी तो माफ़ी चाहता हूँ भाई जल्दी में। बाकी नेक्स्ट पार्ट चाहिए अगर वीडियो का तो कमेंट कर देना, ठीक है। हम टारगेट रखेंगे कि अगर 50 कमेंट आ जाते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है जी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मैं ट्राई करूँगा और भी अच्छे कॉन्सेप्ट तरीके लगाने की अगले क्लास में।